कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हेमाराम चौधरी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि इस बार का जो धरना है ना किसी पार्टी के बैनर तले है, बस उन्होंने एक मुहिम को छेड़ा है और यही वजह कि पूरी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। आज यहाँ पर जब हम काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हेमाराम जी ने हमारी आवाज़ उठाई है। कहीं हमें बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए, आरएलपी के नजर आए, बोल रहे हैं कि जो आवाज़ यहाँ से उठी है वो निश्चित तौर पर आला कमान तक पहुँचाएंगे बीजेपी के और ये फैसला बदलेंगे। ये जो 2 तारीख को आदेश जारी किया, 31 तारीख की बैक डेट में लगा करके धोरीमीना और गुड़ामालानी इन उपखंडों को बाड़मेर जिले से निकाल करके बालोतरा जिले में शामिल कर दिया। यही नहीं, धोरीमीना उपखंड के भी 2 टुकड़े कर दिए। धोरीमीना का कुछ हिस्सा बाड़मेर में डाल दिया, मांगता उप तहसील थी, मांगता पंचायत समिति थी, उसको बाड़मेर डाल दिया। नोखड़ा तहसील है जो गुड़ा उपखंड में थी, उसको बाड़मेर में डाल दिया। तो दोनों उपखंडों को भी टुकड़े कर दिए और इन दोनों उपखंडों को विभाजित करके बाड़मेर जिले में डाल दिया, जिससे जनता में बहुत आक्रोश है। गुड़ामालानी, धोरीमीना, मांगता, नोखड़ा सभी में। इसलिए जनता ने यहाँ पर 3 तारीख को धरना दिया था। मैं यहाँ नहीं था उस दिन, 3 तारीख को अहमदाबाद गया हुआ था। फिर अहमदाबाद में जाने पर मुझे मालूम पड़ा, 2 तारीख शाम को मैं पहुँचा था, रात को 12 बजे, तो मालूम पड़ा कर एक ऐसा आदेश जारी हुआ है। फिर जनता से भी बात हुई, फिर जनता ने 3 तारीख को धरना दे दिया और 4 तारीख को मैं यहाँ पहुँचा। जनता ने कहा ऐसा आदेश हो गया है, हम बहुत परेशान हैं, इसलिए आप क्या करोगे। मैं तो हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा हूँ, 45 साल तक खड़ा रहा हूँ, तो अब भी खड़ा रहूँगा। विधायक हूँ चाहे नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधायक को मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है विधायक बनना। जनता के बीच में रहना, जितना मेरे से हो सकता, पहले भी कई जनता की सेवा की कोशिश, बिना पद के भी जनता के बीच में रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा और इस मामले में जनता के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। देखिए, संयोगवश अगर आप देखें तो जो शुरुआती जनवरी का महीना रहा काफ़ी ठिठुरन वाला रहा, ठंड वाला रहा। सबसे ज़्यादा गर्मी इन्हीं दिनों में पड़ी और इन्हीं दिनों में आप धरना स्थल पर थे, खुले आसमान के नीचे आप लगातार यहाँ पर रात बिता रहे थे। तो वो जो आपका डेडिकेशन था, वो ऊर्जा कहाँ से? ऊर्जा इन लोगों की है, गुड़ामालानी के जनता की ऊर्जा है। उसकी वजह से तो मैं आज इस समय में, इस उम्र में भी इन लोगों के बीच में खड़ा हूँ। यही कह रहे थे कि जिस ठिठुरन में लोग घर में ठिठुरे हुए थे कि ठंड बहुत ज्यादा है, घर से बाहर नहीं निकलना, आप धरना स्थल पर थे और वो आपकी तबीयत को लेकर काफी ज्यादा। जब जनता की ऊर्जा मुझे मिले तो ठंड मेरे सामने क्या है, ठंड क्या, गर्मी क्या, बरसात क्या, उसकी मैं परवाह थोड़ी करूँ। जनता मेरे साथ है, जनता मेरी ताकत है और जनता की ताकत की वजह से ही मैं इतना मजबूत हूँ। आज देखिए सचिन पायलट यहाँ पर आ रहे हैं, एक अच्छा रिश्ता आपका उनके साथ हमेशा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा आ रहे हैं, टीकाराम जूली आ रहे हैं। यानी कि आपकी पार्टी ने तो बिल्कुल कोशिश की है कि आपकी आवाज़ को पुरजोर तरीके से और मजबूती दी जाए, पर वहीं क्या बीजेपी के कुछ लीडर्स ने आपसे बात करने की कोशिश की? क्या उन्होंने आपका हालचाल जाना? बीजेपी के किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने हमारे से बात करने की कोशिश नहीं की। कोई फ़ोन तक नहीं किया, कोई किसी प्रकार का संवाद करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी का हमारे को पूरा समर्थन है। हालांकि ये धरना है, ये पार्टी की तरफ से नहीं है, ये गैर राजनीतिक धरना है। इसमें आरएलपी के लोग आए हैं, आरएलपी का हमारे को समर्थन मिला है। ये बीजेपी वाले समर्थन देते थे, क्यों? क्योंकि बीएसपी वाले भी हमारे साथ है। क्योंकि ये जो फैसला हुआ है, इससे बीजेपी वालों को भी बालोतरा जाना पड़ेगा, आरएलपी वालों को भी जाना पड़ेगा, कांग्रेस वालों को जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। ये थोड़ा ही है कि बीजेपी वालों के लिए बाड़मेर जिला, कांग्रेस वालों को बालोतरा किया तो कष्ट तो सबको होगा, इसलिए उनको आना चाहिए। पर उनकी जो सोच है वो अलग है। वो अपने इस धरने में शामिल कुछ लोग आना चाहते हैं। बीजेपी के भी बहुत सारे लोग, उनसे मेरी टेलीफोन से बात होती है, वो कहे अब हम करें क्या, हम अंदर ही अंदर रो रहे हैं मुंह ढक करके। हाँ, फैसला बहुत गलत हो गया है, आपके साथ तो बैठ नहीं सकते, आत्मा से हम आपके साथ। कार्यकर्ता मिले थे आज, कुछ बीजेपी के बोल रहे थे हम बीजेपी की शक्ल नहीं देखेंगे, फैसला नहीं बदला। बीजेपी के लोग, एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता हमारे आया था इसमें सम्मिलित, उसने साफ कहा कि ये बहुत गलत हुआ है और हमारा इस धरने का समर्थन किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी व्यस्तता को हम समझते हैं। और देखिए यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए हरीश चौधरी जी पहुंचे, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे और उमेदवार राम बेनीवाल, टीकाराम जूली, तमाम जो दिग्गज लीडर है कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ पर पहुंचे, लक्ष्मण सिंह गोदारा यहाँ पर पहुंचे। और कोशिश और कवायद यही है कि आवाज़ से आवाज़ को मिलाया जाए और आवाज़ पुरजोर ढंग से उठाई जाए।